अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आप कैसे हैं? घर में रहकर आप सबका ख्याल रख रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मौजूदा दौर में आपका तालीमी सिलसिला मुनक़ता न हो, इसलिए हम हर दिन वीडियो और दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखे हैं। बच्चों, फरकून आपा ने आपको पहला सबक सिखाए हैं और मैं आज दूसरा सबक लेने वाली हूँ। जो आपा ने बताए हुए हैं उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आपको मैं बताना चाहती हूँ। जैसा कि जुग्राफिया के मज़मून के मुतालिए के लिए ज़रूरी सलाहियतों की मालूमात फरकून आपा ने तफसील से बताए हैं, जैसा कि दर्जाबंदी, नक्शा ख़वानी, कदर पैमाई, तनकीदी फ़िक्र वगैरह। उसी के साथ आपा ने दरसी किताब का जायज़ा भी लिया है, सरे वर्क और उस्ती वर्क। तो आज हम दूसरा सबक यानी महल वक़ू उसल, इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। सब में पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें तमहीद के ताल्लुक़ से आपको बताऊंगी महल वक़ू और उसल की तमहीद क्या है। दरसी किताब को तैयार करते वक्त तकावली मुतालिए की ज़रूरत को मद्देनज़र रखा गया है और ये तय किया गया है कि दरसी किताब में कम अज़ कम 2 इलाके हों। दोनों मुल्कों का इलाकाई मुआयजना किया जाए। मुल्कों के नाम पर गौर ख़ौस करते वक्त ये तय किया गया है कि एक मुल्क भारत होगा, लेकिन दूसरा मुल्क कौन सा हो। इस मौजू पर गौर ख़ौस करके ब्राज़ील मुल्क चुन लिया गया है। बच्चों, ब्राज़ील मुल्क ही क्यों चुन लिया गया है? दुनिया में इतने सारे ममालिक हैं, ब्राज़ील मुल्क क्यों चुन लिया गया है? इस मौजू पर गौर व ख़ौस करने के लिए कुछ उमूर को मद्देनज़र रखा गया है। वो उमूर क्या हैं, अब मैं तफसील से बताती हूँ। मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता या बहुत ज़्यादा गैर तरक्की याफ्ता न हो, भारत की तरह तरक्की पजीर हो, अलग निस्फ़ कुर्रे में वाक़े, यानी भारत शुमाली निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है और ब्राज़ील जनूबी अमेरिका में वाक़ है। वो एक ही बर्रे आज़म से ताल्लुक़ न रखते हो। जैसा कि आप जानते हैं, भारत बर्रे आज़म एशिया में है और ब्राज़ील जनूबी अमेरिका में है। भारत से काफ़ी मुशाबियत हो, लेकिन भारत के मुकाबले में अलग अंदाज का हो। मुशाबियत यानी बच्चों एकसा हो, और उसी तरह भारत की तरह तहज़ीबी और कुदरती तनों से भरपूर हो। भारत के साथ कम अज़ कम किसी एक आलमी प्रेशर ग्रुप का रुकन हो। आप जानते हैं बच्चे, 9th जमात में आपके जुग्राफिया के टॉपिक में 9वां सबक है, उसके अंदर माशी आलमी तंजीम, इसका जो चार्ट दिया गया है उसी में नीचे बताया गया है भारत, ब्राज़ील, रूसिया, चाइना और जनूबी अमेरिका। तो ये जो है आलमी प्रेशर का रुकन है। भारत की तरह इसे भी साहिली समंदर मुयस्सर हो और तारीखी पस मंज़र वाले बाज़ एकसा मुकामात हो। मुतालिया करते वक्त दो मुल्कों की एकसा खूबियों का एहसास हो। एकसा खूबियों का यानी एक जैसी उसमें खूबियाँ होना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं, भारत में गरम मसालों की पैदावार है, तो ब्राज़ील में कॉफ़ी की पैदावार है। भारत में क्रिकेट खेल बहुत मकबूल है और ब्राज़ील में फुटबॉल खेल बहुत मकबूल है। और रक्स के ताल्लुक़ से देखेंगे तो भारत में कथकली, भरतनाट्यम और ब्राज़ील में सांबा। तो ऐसा एक जैसी खूबियों का एहसास होना चाहिए, लेकिन भारत की तरह एहतराम का जज्बा हो। इन तमाम उमूर को मद्देनज़र रखते हुए ब्राज़ील को चुन लिया गया है। अच्छा बच्चों, अब हम हमारे सबक की तरफ आ जाएंगे। तो हमारे सबक में
दो मुल्कों के परचम और इशाराती बयानात बताए गए हैं। उसमें एक मुल्क आप बआसानी पहचान लेंगे और दूसरा मुल्क भी पहचान लेंगे, लेकिन आज हम एक मुल्क के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। आप ये पहचान सकते हैं। ये जो परचम बता रही हूँ, आप गौर से देखिए। यहाँ पर ऊपर इसका कलर है नारंगी और नीचे का है हरा, और बीच में जो चक्र नजर आ रहा है वो नीला कलर है। यानी बच्चों, आप 3 कलर देख रहे हैं इस परचम के अंदर, और ये तीनों कलर हमें ये साबित करते हैं कि ये तिरंगा है। अब हम इसके इशाराती बयानात देखेंगे। इशाराती बयानात में सब में पहले आलमी आबादी में दूसरे मुकाम का मुल्क है, और पहले नंबर पर चीन है। रकबे के लिहाज से 7वें नंबर का मुल्क माना जाता है। रकबा 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है। गरम मसालों के लिए ये मुल्क दुनिया भर में मशहूर है। भारत में चाय की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। भारत में आसाम, मगरबी बंगाल और केरला में सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार होती है। क्रिकेट खेल इस मुल्क में मकबूल है। अब बच्चों, ये सब देखने के बाद आप पहचान सकते हैं कि मुल्क का नाम क्या है। जमहूरिया भारत। और दारुल हुकूमत नई दिल्ली। उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर महल वकूफ, उसर और सरहद, इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। महल वकूफ, उसर और सरहद। हमारी ज़मीन को जो खतूत फर्ज किए गए हैं उसे अर्जुल बलद और तुलुल बलद कहते हैं। किसी एक जगह का महल वकूफ मालूम हो, ये जगह कहाँ है, ये मालूम करने के लिए तुलुल बलद और अर्जुल बलद का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप जानते हैं बच्चों, ये जो है ग्लोब, ये अर्जुल बलद यानी उफ़क़ी खतूत, उफ़क़ी खतूत, उफ़क़ी खतूत यानी आड़े खतूत, जिसे अर्जुल बलद कहते हैं।
उसी तरह तुलुल बलद तुलुल बलद यानी उमूदी खतूत, जिसे खड़े खतूत कहते हैं, वो तुलुल बलद कहलाती है। उसी तरह हम देखेंगे कि ग्लोब में शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा, और इधर मशरिक और इधर मगरिब, ये सब चारों सिमत में बताने वाले, यानी शुमाली निस्फ कुर्रा, जुनूबी निस्फ कुर्रा और मशरिक और मगरिब में ये तकसीम किया जाता है। खते इस्तवा की वजह से शुमाली निस्फ कुर्रा बनता है। खते इस्तवा की वजह से शुमाली निस्फ कुर्रा बनता है। और हम आगे बढ़ेंगे कि भारत शुमाली और मशरिकी निस्फ कुर्रे में वाक़ है। बर्रे आज़म एशिया के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। बच्चों, आप जानते हैं दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं। आपको नाम पता है, और फिर भी मैं आपको उसके नाम बताती हूँ। शुमाली अमेरिका, जुनूबी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और बर्रे आज़म अंटार्कटिका। ये हमारे 7 बर्रे आज़म हैं। सिफर दर्जे तुलुल बलद ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। वो है मगरिब और मशरिक निस्फ कुर्रे में तकसीम करता है। भारत मशरिकी निस्फ कुर्रे में वाक़ है। अब हम उसके आगे देखेंगे उसद। जैसा कि आप ये जानते हैं भारत का नक्शा है। अब उसद के ताल्लुक से हम देखेंगे कि यहाँ पर शुमाली अर्जुल बलद में 8 दर्जे 4 मिनट से लेकर 37 दर्जे 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद में वाक़ है। उसी तरह मशरिक में 68 दर्जे 7 मिनट से लेकर 97 दर्जे 25 मिनट मशरिकी तुलुल बलद में वाक़ है। ये हो गई उसकी उसद। उसके साथ हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो भारत का नीचे का हिस्सा जो बताया गया है, जुनूबी हिस्सा, तो वहाँ पर जुनूबी हिस्से में, तो जुनूबी हिस्से के अंदर यहाँ पर बताया गया है जुनूब के, भारत के जुनूबी इंतहाई सिरा इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और वो है 6 दर्जे 45 मिनट पर वाक़ है। और बच्चों, यहाँ पर एक सवाल भी हो सकता है, इम्तिहान में आने के इम्कानात हैं। भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा डैश कहलाता है। तो आप जवाब में लिखेंगे भारत का जुनूबी इंतहाई सिरा इंदिरा पॉइंट कहलाता है। सही या गलत में भी आपको एक सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है। भारत के जुनूबी ज़मीनी हिस्से को जजीरा नुमा हिस्सा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब रहेगा सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके पड़ोसी, भारत के पड़ोसी ममालिक। भारत के पड़ोसी ममालिक देखेंगे। अब बच्चों, ये आप भारत का नक्शा जानते हैं। उसी तरह ये शुमाली हिस्सा है और ये जनूबी हिस्सा है, ये मशरिक है और इधर मगरिब है। तो हम पहले मशरिक की तरफ आ जाएंगे। मशरिक में बांग्लादेश, म्यांमार और बुहिरे बंगाल, ये मशरिक में वाक़ है।
शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान वाक़ है। शुमाल और मगरिब में पाकिस्तान, बहरे अरब और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा वाक़ है। जुनूब में श्रीलंका, मालदीव और बहरे हिंद वाक़ है। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे भारत को ये बहुत बड़ा साहिल समंदर मुयस्सर है। इधर हम देख रहे हैं मशरिक में बहरे बंगाल और इधर मगरिब में देख रहे हैं बहरे अरब और जुनूब में देख रहे हैं बहरे हिंद। तो ये तीनों तरफ से हमने हमारे भारत को साहिल समंदर मुयस्सर है। अब ये हो गए पड़ोसी ममालिक। अब लास्ट का एक पॉइंट रह गया है, भारत का तारीख़ पस मंज़र। भारत का तारीख़ पस मंज़र। भारत तकरीबन 150 सदी तक अंग्रेज़ों के ज़ेर इक़्तिदार रहा। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद के दौर में पहले 20 सालों में 3 जंगों से लड़नी पड़ी और उसी जंगों के दौरान में मुख्तलिफ हिस्सों में खुश्क साली का सामना करना पड़ा और कई मसाइल होने के बावजूद भी हमारा भारत आज एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है। आज हमारे भारत में एक आलमी मंडी के तौर पर जाना जाता है। 1991 में असर-ए-नू माशी, असर-ए-नू यानी दोबारा तरक्की, यानी असर-ए-नू माशी इस्लाहात की वजह से भारत मईशत में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। भारत की आबादी में नौजवानों का तनासुब ज़्यादा बताया गया है और काम करने वाले आबादी का ग्रुप होने के सबब भारत को एक नौजवान मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। भारत की आबादी का तकरीबन 51% काम करने वालों का है। 51% नौजवानों का काम करने वालों का ग्रुप है और आज़ादी के बाद भारतीय वफाक ने पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत को अपनाया। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत। बच्चों, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत क्या होती है? मरकज़ी कानून साज, मजलिस आमिला और अदालती निज़ाम, ये तीनों का रब्त होता है, उसे कहा जाता है पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत कहा जाता है। अच्छा बच्चों, आज 2 मुल्कों में से एक मुल्क यानी भारत के ताल्लुक से आज हमने मालूमात हासिल किए हैं और अगले पीरियड में ब्राज़ील की मालूमात हासिल करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।